अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपेथ का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ भी किया गया है। मजमून में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत फौजी पस मंज़र दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को भी उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी पर मौक़िफ़, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारियत के खिलाफ सलाहियत पर भी इस मजमून में रोशनी डाली गई है और मजमून में आर्मी चीफ के समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई। जरीदे में मज़ीद ये कहा गया कि आर्मी चीफ कमान संभालने के बाद से मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। आर्मी चीफ को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि मज़मून लिखा गया है अमरीकी जरीदे की जानिब से और आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर इस मज़मून में बात की है और उनकी जो कोशिशें हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जो काविशें हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। मज़मून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का भी एतराफ़ किया गया। मज़मून में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत, फ़ौजी पस मंज़र, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों की भी तारीफ़ की गई है। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी पर मौक़िफ़, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारियत के ख़िलाफ़ सलाहियत पर भी इस मज़मून में रोशनी डाली गई है और आर्मी चीफ के समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई है। जरीदे में मज़ीद ये कहा गया है कि आर्मी चीफ कमान संभालने के बाद से मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। आर्मी चीफ को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। इस जरीदे के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कंट्रोलर न्यूज़ 5 आमिर शेख से। आमिर शेख, ये जो जरीदे में लिखा गया है आर्मी चीफ की सलाहियतों के हवाले से और सराहा गया है, ये जो ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सेंटकॉम के किसी जरीदे में जो है ना पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से एक अहम तरीन जो है ना मजमून आया है और उसमें इन्होंने बाकायदा जो क़यादत की है, इन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की और उसके अलावा उनकी अपनी अपनी एक ज़ाती जो सलाहियतें हैं आर्मी को, पाक आर्मी को लीड करने की, उसके बारे में फिर फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो जिस तरीके से वो उसकी जो ना लीड कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे सराउंडिंग में गैर जो मुल्क की जारियत का है उसको जवाब देने की जो सलाहियत है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो पहलू हैं, जैसे समाजी और सियासी पहलू हैं। मिसाल के तौर पे आप जो जंगशुदा अजला हैं फाटा के, वहाँ पर जो पाक को जो इक़दाम कर रही है या बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में जो मुख्तलिफ किस्म के जो मंसूबे हैं उनको जिस तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, जिस तरह से आवाम की खिदमत की जा रही है समाजी और इक़्तिसादी हवाले से। फिर इक़्तिसादी हवाले से आपके सामने सबसे बड़ा जो हमने जो अभी ये पीछे देखा है कि IMF का जो इशू था और इसके अलावा ये जो हमारे जो कर्जे रीशुरू होने थे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनसे हमने जिनके साथ हमें रूल करना था हमारा जो कर्जा जा, तो उसमें भी जो पाक आर्मी चीफ की जो क़यादत है वो हमें नज़र आती है और जिसका इतराफ़ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में भी कर चुके हैं। तो ये जो सेंटकॉम ने जो अपने जरीदे में जो अपने हवाले से जो लिखा है उनमें बड़े जुमले बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे वो लिखते हैं कि उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों यानी फितना खारिज की बात कर रहे हैं के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए जिनमें 22,409 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन शामिल हैं, जिसके नतीजे में 398 दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। यानी सेंटकॉम के जरिए में जो कुछ की इक़दाम किए हैं पाक आर्मी की तरफ से या पाक आर्मी जो जिस तरह फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रही, तो जनरल आसिम मुनीर ने हर चीज़ उसमें वाज़े किया कि वो। इसके अलावा सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल ने वादा किया है कि
दहशत गर्दों को रियासत के सामने सरे तस्लीम कम करना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रियासत सबसे आगे है, बाकी चीजें सब उसके बाद। इसी तरह जरीदे में जाना जनाब मुनीर के मुताबिक पाकिस्तान अपनी शहरी हिफाजत के लिए दहशत गर्दों के नेटवर्क को खत्म करेगा। फिर उसके अलावा जो उन्होंने फिर जनरेशन वारफेयर में दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम किया है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए फौज की तैयारी पर जोर देते रहे, ये भी उस मजमून का हिस्सा है। इसके अलावा जरीदे का ये भी कहना है कि ईरान हमलों के बाद पाकिस्तान ने अपने अज़्म का इज़हार करते हुए ईरान में दहशत गर्दों के ठिकाने कामयाबी के साथ निशाना बना। ये हवाला दिया उन्होंने कि पाकिस्तान को किस तरह से बैरूनी जारियत से बचाने के लिए जनाब मुनीर कितने एक्टिव हैं, कितने ईटर हैं, किस तरह वो पाक आर्मी की जो है ना वो क़यादत कर रहे हैं। तो जरीदे ने आर्मी की अक़लियतों के हवाले से और समाजी इक़दाम के बारे में उनकी बड़ी तारीफ की है, जिसमें अभी अमांगी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर वो जोर देते हैं, अदम बर्दाश्त की कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। जरीदे ने उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको भी सराहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका जैसे ममालिक के साथ फौजी सफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ है। ये हाल ही में हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है जो मुश्तरका फौजी मशकें हुई हैं, ये इसका सबूत है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब वो उनकी क़यादत में पाक फौज जो है ना वो अहम इक़दाम कर रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी को लेकर चल रही है। इसके अलावा नागहानी आफात से निपटने और इंतखाबात के दौरान नज़्म के हवाले से भी जो अहम किरदार अदा किया पाक फौज ने, सेंट कॉम जरीदे ने उसकी भी बड़ी तारीफ की है। जी ठीक है, आप तफसीलन बात कर रहे थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ तवाना आवाज़ उठाने के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। इस जरीदे में अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे में यूनिपैथ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का भी एतराफ़ किया गया है। और इस मजमून में आर्मी चीफ का दहशत गर्दी के बारे में मौक़िफ़, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारियत के जवाब देने की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई है। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें ये लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां है। और इस वक्त हमारे साथ दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो एक पूरा आर्टिकल छपा है, एक मजमून लिखा है आर्मी चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, जिसमें ये लिखा गया है कि जो उनकी कायदाना सलाहियतें हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जाहिरियत के जवाब देने की सलाहियत और समाजी इक़्तिसादी इक़दामात पर रोशनी डाली गई है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए काफ़ी क्रेडिटेबल है, क्योंकि आजकल जैसा एक दुनिया में माहौल है, तो इस्लामी ममालिक और ख़ासतौर पर पाकिस्तान वो दुनिया की नज़रों में बड़े चुभ रहे हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें पाकिस्तान दुश्मन लॉबी है, भारत का एक तस्वीराती क्लाउड है। मगर उसके बावजूद अगर ऐसा आर्टिकल एक छपा है जिसमें वो खुल के तारीफ कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो इसको एक मेरिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक रियलिटी है कि जिसमें पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट और एक बहुत मुश्किल जंग लड़ी है। और इसमें एक दहशत गर्दों के खिलाफ न सिर्फ जंगी महाज पे बल्कि उनके खिलाफ ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसका भी उन्होंने कला कमा करने में एक अहम किरदार अदा किया है। और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो जिस पे जुराइम की बेखबरी की गई है और उसका जुराइम का और दहशत गर्दी का जो लिंक है उसको तोड़ने में बड़ा कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया है।
और बाहर के अगर जरीदे में ये चीज छपी है तो फिर ये इस चीज का ग्रजिंग एक्सेप्टेंस उन्होंने की है, क्योंकि सर ये जो जरीदा है यूनिपैथ के नाम से, ये जो जरीदा है जिसमें ये पूरा मजमून लिखा गया है, इसके बारे में कुछ बताइएगा, थोड़ी रोशनी डालिएगा, कितनी बड़ी बात है इसमें ये पूरा आर्टिकल छपना। जी, ये सेंटकॉम से एफिलिएटेड है और इसमें जैसे कि मैंने बताया ना कि ये जब एक सुपर पावर उसके साथ वाबस्ता एक ऐसी पब्लिकेशन हो तो वो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं डाल सकते जिससे कल उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़े। तो ये तो सारा इट्स अ वेरी क्लियर एक्सेप्टेंस कि जो कुछ उसमें लिखा गया है वो फैक्ट्स हैं और पाकिस्तान के लिए ये काबिल फख्र होनी चाहिए ये चीज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको सपोर्ट किया है, इसकी पजीराई की है। और क्योंकि दहशतगर्दी की एक जंग है जो पूरी बनी नए आलम के लिए खतरा है और उसमें अगर पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है बल्कि ये तमाम इस्लामी दुनिया उनके लिए भी एक काबिल फख्र मिसाल है। और इसमें अगर ये नाम अगर फैक्ट्स के ऊपर मुकम्मल वो चेक करने के बाद ही इस किस्म की वो तहरीर पब्लिश होती है इंटरनेशनल जरीदों में। और दहशतगर्दी में जैसे देखें बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं लास्ट 2 सालों में, जिसमें बॉर्डर की बेहतर मैनेजमेंट है और दहशतगर्दों को एक उनकी जुबान में जवाब दिया है और उनके लिए जो अरसा हयात है वो उसको तंग किया गया है और जिस पे कुर्बानियां भी बहुत दी गई हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कुर्बानी दी है इसमें और एक सिपह सालार के लिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होता है जब उसकी शहादतें हो रही हों, लोगों को मोटिवेट रखना हो और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं और उन तमाम मसाइल के बावजूद जो दहशतगर्दों की मावनत करने वाले अनासिर रुकावटें डालते हैं, ये कामयाबी हासिल करना और फिर उसकी उस तरीके से एक एक्सेप्टेंस एक इंटरनेशनली क्रेडिबल जरीदे में हो, ये काबिल तहसीन और काबिल फख्र बात है। यकीनन ये एक काबिल फ़ख्र बात है। बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब साथ मौजूद थे और कंट्रोलर 5 न्यूज़ आमिर शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।